मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ की 69वें नंबर की गाथा, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण अपन ने कल भी सुना और आज भी उसी पर चर्चा आगे बढ़ रही है। इस गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि वह शुद्ध आत्मा, वह परमात्म स्वरूप द्रव्य जिसके आश्रय से, जिसके आलम्बन से, जिसको दृष्टि में विषय बनाने से परिणति में आत्मा के कल्याण का और अतीन्द्रिय सुख का मार्ग प्रकट होता है, वह जीव कैसा है। तो पूर्व की गाथा में कहा कि वह आत्मा, उसमें उत्पाद व्यय नहीं और वह बंध मोक्ष को भी करता नहीं। फिर आगे आकर के इस गाथा में कहा कि आत्मा को जन्म जरा मरण नहीं, इसको रोग शोक भय नहीं, लिंग नहीं तथा संज्ञा नाम आदि भी जिसको नहीं, ऐसा वह आत्मा इस जीव को सब विकारी भाव त्याज्य हैं और यह एक शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। तो कहा शुद्ध निश्चय न से जो आत्मा केवल ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, उसको ये जन्म जरा मरण रोग शोक लिंग वर्ण आदि भाव नहीं है। ये वाली बात चलती है। तो इसमें गुरुदेव ने लिंग नहीं है उस पर अलिंग ग्रहण का 6वां बोल आज याद किया था, वो अपन देखेंगे। अभी कल जहाँ तक बात आई थी और आज प्रारंभ हुई वहाँ से ही लेते हैं बात। अंतर के आनंद का नाथ जहाँ चैतन्य मूर्ति भगवान राग और पर्याय बुद्धि में दूर था, यह चैतन्य भगवान आनंद का नाथ जो सदा काल अपने आनंद स्वरूप अपनी चैतन्य स्वरूपता से प्रति समय हाजरा हुजूर विद्यमान है, तो भी वर्तती हुई पर्याय में यह राग और पर्याय बुद्धि की अपराध से यह अपना ही आप स्वयं चैतन्य मूर्ति आनंद स्वरूप वह नज़रों से दूर था, अनुभव से दूर था, आस्वादन और प्रतीति से दूर था। क्यों? क्योंकि राग में और पर्याय बुद्धि की भ्रांति कहो कि वह उस प्रकार का राग बुद्धि पर्याय बुद्धि का अपराध चला आया। कब से? कि अनादि संतान शब्द आया था ना इसमें, अनादि संतान।
अनादि संतान यानी अनादि से पर्यायों की संतति का जो प्रवाह चला आया, उसमें इसने अपने स्वरूप को भूलकर वर्तते हुए राग और पर्याय की हीनादिकता में ही अपना संपूर्ण सर्वस्व स्वरूप माना। इसलिए तो कहते हैं कि अपना भगवान हो, उस पर्याय को अब क्या किया कि जिसको भूला था अनादि से, किसको भूला था कि अपना चैतन्य आनंद स्वरूप जो प्रति समय पर्याय प्रति पर्याय में हाजरा हुजूर विद्यमान वर्तता है, लेकिन दृष्टि राग पर और पर्याय की हीनादिकता पर होने से इसने उस पर्यायों के प्रवाह में अपने को देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, उसकी प्रतीति की नहीं। अब जब वर्तमान पर्याय को उसके सम्मुख किया, जो पर्याय वर्तमान पर्यायों का तो अनादि अनंत प्रवाह चला ही आता है, तो वह चले आते हुए प्रवाह में वह अनादि से राग में और पर्याय में जो एकत्व किया था, उसको छोड़कर और अपने स्वभाव की सन्मुखता करी तो आनंद की धारा बहती है। इसका नाम आत्मज्ञान और सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहते हैं। ये तो बापू धर्म की बात है। इससे कहते हैं धर्म किया, धर्म हुआ, धर्म परिणमन हुआ, धर्म से परिणित हुआ आत्मा, ये धर्म है। धर्म चीज ऐसी कोई अपूर्व है और लोगों ने मान रखा है, वैसी धर्म चीज नहीं है। लोगों ने धर्म किसमें माना कि प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में वर्तते हुए दया दान व्रत पूजा भक्ति के भाव ये धर्म है अथवा धर्म का साधन है, ऐसी विपरीत मान्यता रूप भ्रांति में पड़ा हुआ था। इसने अपनी उस विपरीतता को जब छोड़ा और स्वरूप की सन्मुखता की, तो स्वरूप सन्मुखता करते ही आनंद की धारा यानी पर्याय में परिणति में धर्म प्रकट हुआ। यहाँ अपनी ये बात आई। इसके बाद अपन 296 पेज है, उस पर देखते हैं अलिंग ग्रहण की बात इसमें आई है। पेज नंबर 296 अलिंग ग्रहण में आया है, 6वां बोल है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल है ना, तो उसमें प्रवचन सार 172 गाथा 20 बोल में से अलिंग ग्रहण का 6वां बोल महत्वपूर्ण है। देखो, आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ये शब्द है। छोटा सा वाक्य है जो 5 बोल के बाद 6वें बोल के रूप में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 172 गाथा की टीका करते हुए प्रवचन सार जी में फरमाया। ये समझो मास्टर की है। इतनी जो बात कही ना यशवंत भाई, मास्टर की है ये। कौन सी? कि आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। मास्टर की है। क्या क्या कह दिया इतनी बात में कि एक तो आत्मा को ज्ञेय बताया और आत्मा को ज्ञाता बताया। देखो दोबारा से पढ़ो, इस पंक्ति को अपन पढ़ते हैं। आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो, तो ज्ञात हो ये ज्ञेय बनाया। और वह कैसा है? जब ज्ञात हो तो क्या है वह ज्ञात होने लायक? कि वह प्रत्यक्ष ज्ञाता है, यह शब्द है। यानी आत्मा, इसके पहले 5 बोल नास्ती के आए ना, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों द्वारा जाना जाता नहीं। 2 में से ही पकड़ना बात, 2 का ही अपन, बाकी 3 उसी का विस्तार। 5 बोल आए ना। इंद्रियों से जानता नहीं यानी आत्मा
स्वयं स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। इसके सामने आ गई ना बात। आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, तो आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं, इस बात की अस्थि में क्या आ गया कि आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है और आत्मा इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जाता। ये नास्ति परक बात आई, तो इसकी अस्थि में क्या आया कि आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा ज्ञाता है। अब देखना वो एक पंक्ति, ये अलिंग ग्रहण के छठवें बोल की बहुत छोटी सी पंक्ति, यानी अभी वो बालबोध वाले को भी याद कराएं तो अभी याद करके 5 मिनट में दूसरे दिन सुना दे, इतनी सरल है पर मर्म बहुत है इसमें। 2 बोल आए ना शुरुआत, अलिंग ग्रहण, वास्तव में वो अलिंग ग्रहण शब्द है वो नास्ति परक ही है, वो शब्द ही नास्ति परक है। आ माने नहीं, लिंग माने चिन्ह, ग्रहण माने जानने में आना, ग्रहण का अर्थ है जानने में आना। तो जो लिंग से जानने में नहीं आता, तो लिंग के अलग अलग अर्थ किए उस गाथा की टीका में। अब देखो वहाँ कहा आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं और आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। 2 बातें आई ना। तो आत्मा इंद्रियों द्वारा नहीं जानने में आता, तो कहा वह अपने स्वभाव से जानने में आता है। आ गई बात। अभी और एक इसमें बात अपन विचार करेंगे। अभी तो वो पहले बोल और दूसरे बोल जो नास्ति परक थे उसका अस्थि परक भाव। आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है और आत्मा इंद्रियों से जाना जाता नहीं यानी अपने स्वभाव से जाना जाए ऐसा यह ज्ञायक वस्तु पदार्थ है। ठीक है। अब इसमें एक बात और विचार कर सकते हैं कि जानने वाला भी यही है और जानने में आए वो भी यही है। आ गई इसी एक ही बोल में बात आई कि नहीं आई? 2 बातें। जानने वाला भी यही है और जानने में आए ये भी यही है। तो अब इसे जाने कैसे कि चूंकि जानने वाला भी यही है तो जानने वाले वर्तमान उपयोग से किसको जानना है कि जो जानने वाला है उसको जानना है। इसमें बहुत बहुत गंभीरता देखो भरी पड़ी है एक बोल में। जानने वाला भी मैं ही, जानने में आए वह पदार्थ भी यानी जानने लायक भी मैं ही और जानने वाला भी मैं ही। अब इस पर से करें अपन काम आगे। तो जानने वाला मैं हूँ, तो जानने वाला मैं हूँ तो कौन जानेगा कि मेरा वर्तमान वर्तता उपयोग वह जानने के कार्य से परिणमेगा। इसका नाम जानने का कार्य करना। तो क्या करना कि वर्तमान उपयोग से जानना। राग से जान सकता नहीं, पर पदार्थ निमित्त आदि से जानने में आए नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, स्वभाव से ज्ञाता है ना। स्वभाव से ज्ञात हो और स्वभाव से और प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो अपने वर्तमान उपयोग द्वारा जानना किसको? जानने वाले को। कैसे? अब बस बात इतनी है। जानने वाला मैं, जानने में आने वाला भी मैं। अब मुझे ही जानना है। मुझे अपनी जानने की पर्याय रूपी कार्य द्वारा जानने का कार्य करना है ना। तो कार्य कहाँ होगा राकेश भाई? पर्याय में। तो अपनी वर्तमान पर्याय द्वारा अपने को जानना। तो पर्याय द्वारा किसको जानना? पर्याय को जानना कि पर्यायवान को जानना।
क्योंकि पर्याय को तो ये अनादि से जानते हुए वही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, ऐसी भ्रांति में पड़ा हुआ अपने स्वरूप को भूलकर अनादि से अनंत काल बीत गया और यह संसार में परिभ्रमण करता रहा। तो अब जानना है, तो वर्तते उपयोग द्वारा जानना किसको? कि जानने वाले को। कैसे जाने? कि वो जो जानने की पर्याय प्रकट वर्तती है ना, उस जानने की पर्याय में जो पर्याय है वो तो प्रति समय बदल जाती है, लेकिन हर पर्याय में एक जानन रूपता का सदरस सदरस चलता वर्तता भाव ऐसा है जो बदलता नहीं है, उसे जानना है। तो स्वभाव से ज्ञात हो वह क्या? कि अपना स्वभाव, और ज्ञात हो तो कैसे? कि अब आप स्वयं ही अपना प्रत्यक्ष ज्ञाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ है स्वरूप संचेतन में वह अनुभव रूप जानने में आता है। तो उपयोग द्वारा जानना है। किसको जानना है? उपयोग स्वरूप आत्मा को जानना है। लेकिन हम उपयोग की उस दशा को देखते हैं, तो उस दशा में तो या तो ज्ञेय प्रसिद्ध होते हैं या वो दशा का एक समय का भाव प्रसिद्ध होता है। जानने की दशा है ना, तो जानने की दशा जानने की दशा ने देखने गई किसको? कि क्या प्रसिद्ध है इस जानने की दशा में? तो इस दशा में तीन भाव प्रसिद्ध हैं। समझना बारीकी से, तीन भाव प्रसिद्ध हैं। एक तो वह पदार्थ का ज्ञान जिसको के लक्ष्य में उपयोग वर्त रहा है, एक। दूसरा अपनी पर्याय का वर्तता हुआ उस ज्ञेय के आकार के अनुरूप परिणमा हुआ ज्ञानाकार विशेष, दो। और तीसरा वहाँ पर ज्ञान सामान्य जानन 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 सदरस 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 एक रूप एक रूप एक रूप ध्रुव 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 ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, वो प्रसिद्ध है हर पर्याय में। पहला वाला वो विषय जिस पे हमारा लक्ष्य है। अभी जो यहाँ से बोला, आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, तो आपकी ज्ञान पर्याय में ये प्रसिद्ध हुआ, ये वाले शब्द, ये शब्द प्रसिद्ध हुए। फिर थोड़ा विचार किया, ये शब्द प्रसिद्ध कहाँ हुए? कि अपनी ज्ञान की पर्याय में। तो वास्तव में ज्ञेय की प्रसिद्ध थी नहीं, ज्ञेय की प्रसिद्धि नहीं, ये तो मेरे ज्ञान की प्रसिद्धि है। कौन से ज्ञान की? कि वो जो ज्ञेयों के आकार के अनुरूप परिणमा मेरा जो ज्ञान है वो प्रसिद्ध हो रहा है। तो भाई वह ज्ञानाकार तो एक समयवर्ती प्रति समय बदल जाने वाला विशेष है। तो वहाँ कोई ऐसा भाव भी विद्यमान है क्या जो नहीं बदल रहा? कि हाँ, वो जानन जानन स्वरूपता का एक ध्रुव सदृश प्रवाह है, वो नहीं बदल रहा। तो तीसरा जो प्रसिद्ध है वो वास्तव में ज्ञेय बनाने लायक है, वो आश्रय के योग्य है, उसमें अहम करना चाहिए। इसी बात को दर्पण से समझ लेते हैं। दर्पण लगा है यहाँ पर, लगा है ना, तो दर्पण पर आपने दृष्टि डाली, दर्पण लगा है यहाँ, आपने दृष्टि डाली, जहाँ बैठे हो वहीं से डाली। वहाँ से आपको दर्पण में क्या दिखा? तो पहले स्थूल दृष्टि में तो जो बिंबों के
आकार हैं वे प्रसिद्ध हुए दर्पण में। वृक्ष है, दरवाजा है, धूप है बाहर, तो वृक्ष, दरवाजा, धूप पहली दृष्टि में आपको वो प्रसिद्ध हुए। तो अब विचार करते हैं क्या ये वृक्ष, दरवाजा, धूप ये दर्पण है क्या? कि नहीं, ये तो दर्पण की स्वच्छता के प्रति समय वर्तते हुए दर्पणाकार की अवस्था है। ये कोई पेड़, अग्नि आदि ये नहीं। दर्पण लगाए ना, अग्नि जलती हो, धूप हो, वृक्ष हो, दरवाजा हो, तो दर्पण में आपने देखा तो आपको पहली निगाह में वह बिंबों के प्रतिबिंब नजर आए, वे प्रसिद्ध हुए। तो वे प्रसिद्ध हुए तो अब विचार करो कि यहां अग्नि है कि दर्पण है, धूप है कि दर्पण है, दरवाजा है कि दर्पण है? विचार करो कि हाँ, यहाँ तो वे वस्तुएं नहीं, ये तो दर्पण की स्वयं की वर्तती हुई उस अवस्था का भाव है जिस अवस्था में वे वृक्षाकार के अनुरूप दर्पण की अवस्था परिणमित हुई है। ये हुआ ना, लक्ष्य में आया कि नहीं आया? विचार करेंगे तो आएगा, नहीं तो क्यों आएगा? नहीं तो वो हालत होगी कि चोट लगी है, यहाँ दर्पण में देखा तो पट्टी भी दर्पण को बांध दी। अब जब विचार किया तो ये दर्पण की वर्तती अवस्था में परिणमित जो दर्पण का विशेष है वो है, बिंब आदि तो इसमें आए ही नहीं। अब जरा और गहराई से विचार करो कि ये दर्पण की जो वृक्ष आदि को झलकाती अवस्था है, ये अवस्था तो चली जाती है, लेकिन कौन है जो रह जाता है? वो तो चली जाती है। वो तो सामने से एक लाल कार निकली तो इसमें झलक गई, फिर पीछे से काली निकली तो काली झलक गई, फिर पीली निकली तो पीली झलक गई, फिर मलबे का ट्रक निकला तो वो झलक गया। बताओ दर्पण में क्या बदल गया? अरे अवस्था बदल गई, पर अवस्था बदल जाने पर भी वो कोई ऐसा भाव आप विचार में ले सकते हो क्या जो नहीं बदला हो? कि उसकी स्वच्छता का स्वभाव तो कभी नहीं बदला, चाहे लाल कार झलकी हो, काली झलकी हो, पीली झलकी हो, मेले का ट्रक झलका हो, लेकिन इसकी स्वच्छता का स्वभाव तो नहीं बदला। ऐसे ही यह ज्ञान रूप परिणमित आत्मा जो अपने स्वभाव से ज्ञात होने लायक है और स्वभाव से ही प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा इसके वर्तते हुए उपयोग रूप व्यापार नाम ज्ञान दर्शन के कार्य रूप परिणति में हमारा लक्ष्य पहले नंबर की चीज पर टिका हुआ है। यानी जो कुछ भी गेय प्रसिद्ध हो रहे हैं, साथ में राग का वेदन प्रसिद्ध है, उस पर हमारा उपयोग नाम लक्ष्य टिका हुआ है। लेकिन विचार करके देखो तो वे जो पदार्थ हैं वे तो ज्ञान में आए ही नहीं। तो ज्ञान में क्या हुआ? ज्ञान में क्या हुआ कि ज्ञान में उसकी वर्तती हुई ज्ञान की प्रति समय वाली ज्ञानाकार अवस्था में ज्ञानाकार अवस्था का परिणमन ज्ञेयों के अनुरूप हुआ और वह अवस्था बदल जाती है, लेकिन अवस्था बदल जाने पर भी अवस्थावान कहीं जाता नहीं, चला नहीं जाता। वह जो एक रूपता से अनादि अनंत निरपेक्ष तत्व ज्ञायक भगवान विराजमान है, वह मैं प्रत्यक्ष ज्ञाता हूं। ये छठवां बोल है, मास्टर की है।
इतनी बात विचार में ले यशवंत भाई, मुकेश भाई, इतनी बात विचार में ले और आत्मा की प्रतीति न हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ब्रह्मांड पलट जाएगा, ब्रह्मांड पलट जाएगा। लेकिन ये बात ख्याल में लेकर के गहराई से विचार करो और जहां विचार जाता हो उस पर दृष्टि करो तो प्रतीति न हो तो ब्रह्मांड पलट जाएगा। ऐसी अद्भुत बात है ये, मुद्दे की बात। देखो, आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात हो ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ये शब्द है छठवा बोल। भगवान आत्मा उस राग और व्यवहार से ज्ञात नहीं होता। भगवान की भक्ति से, शास्त्र की स्वाध्याय से, शास्त्रों के शब्दों को रटने से, शास्त्रों के शब्द को विचार में लेकर उन पर ही लक्ष्य रखने से आत्मा ज्ञात नहीं होता। अब यहाँ तो यही कहेंगे ना चंद्रेश भाई, जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं उसमें अपने उपयोग चित्त को लगाए हैं, तो उनसे तो यही कहेंगे, उनसे ये थोड़ी कहेंगे कि दुकान पे बैठे बैठे आत्मा प्राप्त नहीं होता। वो तो इतना तो मालूम पड़ गया, तब तो सुनने आए, लेकिन सुनने से प्राप्त नहीं होता। पॉइंट ये है, भगवान आत्मा उस राग और व्यवहार से ज्ञात नहीं होता ऐसा कहते हैं। भगवान आत्मा छठवा बोल 20 बोल में से 18, 19, 20 की चर्चा तो 2 दिन पहले आ चुकी है इसी अलिंगरण से। अपने स्वभाव से ज्ञात होता है, आनंद और ज्ञान के स्वभाव से ज्ञात होता है। यहाँ समझना ये, आनंद और ज्ञान के स्वभाव से ज्ञात होता है। यानी जैसे हम कहें कि लौकी हरे रंग और लंबाई से पहचानी जाती है, यानी वो उसके लक्षण हैं, ऐसे आनंद और ज्ञान स्वभाव इसका लक्षण है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है ना वह, तो वह आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ज्ञाता स्वरूप है और ज्ञेय स्वरूप है। ज्ञेय यानी अपनी ज्ञायक परिणति, ज्ञान परिणति में अपना ज्ञायक भगवान जानने लायक है, जो कि स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञाता है। यानी कुछ रहा ही नहीं ज्ञान के अतिरिक्त, वह चीज ही प्रत्यक्ष पड़ी है, ये कहते हैं। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान में वह आत्मा प्रत्यक्ष होता है, उसके लिए केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है। जब ये आत्मा मति शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है, वो मति शुद्ध ज्ञान उस केवल ज्ञान को बुलाता है। वो मति शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को अपनी परिणति में लेकर के आता है। मति शुद्ध ज्ञान में वह आत्मा प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया? 20 बोल, उनमें छठवा बोल है। देखो नीचे 5 बोल और लिए गुरुदेव ने, जो पहले आ गए थे ना। भगवान इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, इंद्रियों से प्रभु जानता नहीं। 2 बातें कही, इंद्रियों के द्वारा जानता नहीं और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं, दोनों में फर्क है। एक में इसके ज्ञायक भाव के सिस्टम की बात है और एक ये स्वयं कैसे जानने में आता है, इस सिस्टम की बात है। ये इंद्रियों द्वारा जानता ही नहीं। अभी अपन जैसे ये शब्द आदि का जो यहाँ भाव चल रहा है, तो शब्द आदि का ज्ञान अपने को कर्ण इंद्रिय से हो रहा है, यह मान्यता गलत है। अथवा ये सामने इस स्क्रीन पर जो शब्द दिखते हैं, उन शब्द संबंधी जानना चक्षु इंद्रिय से हो रहा है, यह बात गलत है। ज्ञान अपने स्वभाव से ही स्वयं पर दोनों प्रकार के पदार्थों को स्वभाव से जानता है, इंद्रियों से नहीं।
इंद्रियों से प्रभु जानता नहीं और इंद्रियों द्वारा जानने में आता नहीं। अगली गाथा है शायद इसी में, हाँ 70 नंबर की। ये मन भी तन है, इसमें कहा मन भी तन है। अपन मन को अलग गिनते हैं ना तन से, तन ये देह और मन, अरे मन को तो कई जगह उपयोग के लिए भी प्रयुक्त किया है शब्द को, शब्द की बात नहीं है। अनिंद्रिय कहा, मन शब्द से उपयोग कहा, ज्ञान को भी मन कहा, वो शब्द का प्रयोग है। लेकिन जो ये मन है, द्रव्य मन और भाव मन दोनों तन हैं। द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, ये सब आ जाता ना। ऐसे ही इंद्रियों से आत्मा जानता नहीं, इंद्रियों का प्रत्यक्ष विषय नहीं प्रभु। अन्य द्वारा अनुमान से ज्ञात हो ऐसा नहीं, और आत्मा अपने अनुमान से पर को जाने ऐसा भी नहीं। भगवान आत्मा अपने स्वभाव से ज्ञात होता है और वह प्रत्यक्ष ज्ञाता है। देखो बहुत इसमें अद्भुत बात आई है। थोड़ी सी एक बात गुरुदेव ने अपने को जगाया है, इसलिए थोड़ी बात वो भी अपन देखते हैं। 298 पेज की अंतिम पंक्ति है। देखो ये आया ना, केवल ज्ञान, अकेला ज्ञान, अकेला आनंद, अकेली शांति, अकेली स्वच्छता, अकेली प्रभुता, ऐसे अनंत गुणों से प्रभु तो पूर्ण है। कौन है प्रभु चंद्रेश भाई? ये मैं स्वयं प्रभु, मैं स्वयं अनंत स्वच्छता, प्रभुता, ज्ञान, आनंद, दर्शन आदि अनंत स्वभाव से परिपूर्ण मैं प्रभु, मैं प्रभु। तो लोगों को इस दृष्टि की खबर नहीं होती, और दृष्टि का विषय क्या है उसकी खबर नहीं, और धर्म करते हैं ठीक भाई, जीवन चला जाएगा, है ना। हम तो पहले बहुत पैसा कमाने की धुन सवार थी, पहले यों था यों था यों था। अब तो हम बराबर स्वाध्याय में भी समय बहुत निकालते हैं और बराबर भगवान की भक्ति, पूजा, उनका नाम स्मरण आदि। हम तो अब भैया धर्म से लग गए। तो कहा भैया ये धर्म नहीं है, इस भुलावे में तुम रह गए कि हम धर्म से लग गए, धर्म करते हैं, धर्म में परिणत हैं, धर्म में प्रवृत्त हैं, और ये जीवन चला जाएगा। बताओ यहाँ कौन है जो मरण को प्राप्त नहीं होगा? बता दो कौन है ऐसा? कोई एकाध हो यहाँ जिसके पास अभी 100-125 साल बाकी हो? कोई हो तो बताओ। तो ये तो चले जाएंगे। तो कितना, ये 24 घंटे व्यतीत होते भी देर लगती नहीं यदि आप देखो तो। कैसे करके एक दिन ऐसे ही निकल जाता है, मालूम नहीं लगता। तो एक एक दिन करके ये जो बचा खुचा जीवन जितना है, यानी गुरुदेव की भाषा में कहें तो जितना अभी व्यतीत हो गया उतना भी शेष नहीं। तो ये निकल जाएगा। तो फिर करें क्या? अरे दृष्टि के विषय की शोध करो। शोध तो करी कराई है, तुम उसे अपने निर्णय में लो, और दृष्टि के विषय को निर्णय में लेकर दृष्टि करो और बाकी भूल जाओ। बाकी तो जिन शासनम, वो क्या है, पश्चद जिन शासनम सर्वम। एक बार इस चैतन्य आत्मा को जिसने अपने स्वसंचेतन रूप ज्ञान में अनुभव किया है और उसकी आपरूप प्रतीति की है, उसको सारा जिन शासन अपने सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है। चिंता ही मत करना क्या करेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा, फिर वो 5वें गुण स्थान वाले व्रत आदि कैसे होते, सब पता लग जाएगा। पहले
5वें गुण स्थान और 6वें गुण स्थान के व्रतों की क्या व्यवस्था है वो तब समझ लेना जब वो भूमिका आए। पहले में पहले दृष्टि का विषय क्या है यह निर्धारित करो। और जो अभी अपनी चर्चा 6वें बोल के माध्यम से इतनी स्पष्ट है, और जो बात आपसे कही है कोई हंसी मजाक में नहीं कही है, ये बात हंसी मजाक में नहीं कही, गंभीरता से कहते हैं। उस प्रकार से चिंतन में लेकर वस्तु का निर्धारण करके वह आत्मा आपको स्वरूप का संचेतन न हो सके और प्रतीति में नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। उसकी खबर नहीं और धर्म करते हैं, ठीक भाई जीवन चला जाएगा, प्रभु मनुष्यपना मिला है, वह भव के अनंत भव के अभाव के लिए यह भव है। बोलो साहब, क्यों मिला है ये मनुष्यपना? विचार किया कभी विचार किया? मनुष्य भव मिला है, जिनवाणी मिली है, जिनेंद्र परमात्मा उनकी दिव्य ध्वनि का सार, वो सब कुछ मिला तो क्यों मिला? उसके आलम्बन लेकर के पुण्य बांधने मिला कि उसका आलम्बन लेकर अपने स्वरूप को जानने के लिए मिला? बात एकदम कठोर हो सकती है पर फायदे की है। ये जिनवाणी, ये पंच परमेष्ठी, उनके द्वारा कहा हुआ जो वीतरागी तत्व, वीतरागी मार्ग जो हमें सुनने समझने का अवसर मिला इस मनुष्य भव में, ये काय के लिए मिला? उन सब के आलम्बन में लेकर पुण्य बांधने मिला कि उसका आलम्बन के द्वारा अपने स्वरूप का आलम्बन लेने के लिए मिला। भव के अभाव के लिए का यह मौका है, चांस लगा है। वो आता ना कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें वो बैठते हैं तो वो वहाँ वो मौका लगा है कि जिसका मौका लगे हॉट सीट पे पहुंचने का, तो ऐसा ही अपना मौका लगा है स्वरूप को जान लेने का, चूकने का नहीं। अनंत भव के अभाव के लिए ये भव है। देखो अब क्या कहा, अब चेतावनी भी देते हैं, जागृत भी किया, प्रेरणा भी करी और चेतावनी भी देते हैं। यह अनंत भव का अभाव नहीं किया तो अभी अभी इस भव में जिसकी जितनी आयु शेष हो उतने से समय के अंदर अंदर यदि इस अनंत भव का अभाव नहीं किया तो ऐसे अनंत भव खड़े हैं। बहुत देखो, मौके की बात तो अभी की ही थी, मौका ही मिला है और इस मौके का यदि लाभ न ले सके तो समझो कि फिर वो अपना बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसे हो जाएगा कि अनंत भवों में रुलते हुए आए हैं और अनंत भवों में फिर रुलना पड़ेगा, फिर भटकना पड़ेगा, ये वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा मौका ना आए। ये थोड़ा प्रश्न गंभीर है, समझने जैसा है। 615 नंबर का प्रश्न है। पुण्य पाप का अधिकार चलता है ज्ञान गोष्ठी, और ज्ञान गोष्ठी में 615 नंबर का प्रश्न। बहुत आराम से अपन प्रश्न को समझेंगे तो उसका उत्तर बहुत अच्छे से अपने को समझ आएगा। देखना, ज्ञानी के शुभ राग को व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है, तो फिर अज्ञानी के शुभ राग को भी अमृत कुंभ कहने में क्या बाधा है, क्या तकलीफ है? फिर उसका तर्क है, प्रश्न रखा, फिर उसने तर्क रखा कि साहेब
ज्ञानी हो या अज्ञानी, शुभ राग तो शुभ राग ही है। एक का शुभ राग अमृत कुंभ कहते हो और एक के शुभ राग को विष कुंभ कहते हो। प्रश्न ये है ना। आगम में, शास्त्रों में ज्ञानी माने जिसने अपने चैतन्य स्वभाव का भान पूर्वक अपने को चैतन्य स्वरूप प्रतीति में लिया है और अभी उसकी परिणति में राग शेष है। उस शेष राग में जो शुभ राग का भाव है उसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है। उस हेतु से, उस अपेक्षा से ज्ञानी के शुभ राग को व्यवहार से, उपचार से आरोप देकर, किसका आरोप देकर के अंतर में परिणित वीतरागी परिणति का जो रागादि भाव शुभ हैं वे सहचर हैं, उन पर अंतरंग वीतरागता का आरोप देकर उन शुभ राग रूपी भावों को, ज्ञानी के शुभ राग रूपी भावों को व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है, अमृत का घड़ा कहा है। तो जब ज्ञानी के दान आदि के और भक्ति पूजा व्रत आदि के परिणाम हैं, वे यदि अमृत कुंभ किसी अपेक्षा कहे जा सकते हैं, तो अज्ञानी के जो दया दान व्रत पूजा भक्ति के भाव हैं, इनको भी अमृत कुंभ कह दो, क्या तकलीफ है इसमें? क्योंकि शुभ राग तो शुभ राग ही है ना। आप स्वयं कहते हो कि ज्ञानी का शुभ राग भी धर्म नहीं है और अज्ञानी का शुभ राग भी धर्म नहीं है, तो फिर शुभ राग तो शुभ राग ही है ना। तो जैसे ज्ञानी के व्यवहार को, शुभ राग को व्यवहार से अमृत कुंभ कहा, तो अज्ञानी का भी कह दो। ऐसा प्रश्न है। उत्तर देखो, उत्तर गंभीर है, आराम से समझना है कि ज्ञानी को, तो ज्ञानी किसे कहना, ये बात अपन ने अभी की थी। ज्ञानी को शुद्ध स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आदि हुए हैं, उसको द्रव्य प्रतिक्रमण आदि हैं, वे सब अपराध रूपी दोषों को घटाने में समर्थ होने से अमृत कुंभ समान है। यहाँ तक देखो, ज्ञानी को शुद्ध स्वभाव की दृष्टि वर्तती है, शुद्ध स्वभाव का भान ज्ञान संचेतन उसका आस्वादन वर्तता है। उसको द्रव्य प्रतिक्रमण आदि भी हैं। द्रव्य प्रतिक्रमण ऐसे कहा कि जो अशुभ भाव और अशुभ भाव के निमित्त हैं उनसे पीछे हटने रूप प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण शब्द है ना, सरल शब्द है। प्रति माने उसके तरफ, क्रमण तो उससे वापिस, प्रति माने उससे वापिस, क्रमण माने आना, लौटना। तो प्रतिक्रमण माने अशुभ भाव और उनके निमित्तों से लौटना। ऐसा प्रतिक्रमण ज्ञानी साधक जीव को है। उससे क्या होता है कि उससे जो अशुभ भाव रूपी अपराध और दोष हैं, तीव्र कषाय के जो भाव दोष हैं, वो उसको घटाने में वे समर्थ होने से अमृत कुंभ समान है। ऐसा व्यवहार से कहने में आता है, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। क्योंकि वो ये तो बात बहुत प्रचलित है, यहाँ शब्द शास्त्र के हैं, लेकिन बात सबको ख्याल में है कि अशुभ से बचने को शुभ आता है। तो अशुभ से बचने को शुभ किसको कहा? ज्ञानी को।
अज्ञानी को अशुभ से बचने शुभ आता है, ये बात लागू नहीं पड़ती, क्योंकि उसके मिथ्यात्व रूपी महाअशुभ विद्यमान है। ये है ना, यही पॉइंट है इसके अंदर भी। तो द्रव्य प्रतिक्रमण आदि है, वे सब अपराध रूपी दोषों को घटाने में समर्थ होने से अमृत कुंभ समान है, ऐसा व्यवहार से, उपचार से, आरोप से कहने में आता है। क्योंकि धर्मी को शुद्ध स्वभाव की दृष्टि ज्ञान आदि होने के कारण उसके प्रतिक्रमण आदि शुभ भाव से अशुभ भाव घटता है। आ गया लॉजिक सामने। अतः उसके शुभ राग को व्यवहार से अमृत कुंभ कहा जाता है। ये उसने जो पूछा था, ज्ञानी के शुभ राग को व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है, तो अज्ञानी के शुभ राग को भी कह दो। तो कहा कि ज्ञानी के तो भैया इस अपेक्षा से, इस आरोप और व्यवहार से कहा है। अब जो थोड़ा सा दिख रहा है आपको अलग कलर में, ये थोड़ी बात समझना। परंतु जिसको प्रतिक्रमण से विलक्षण ऐसे अप्रतिक्रमण रूप शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान नहीं हुए, उसको तो व्यवहार प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ ही है। ये बहुत समझने की पंक्ति है। परंतु जिसको, अब यहां कौन लिया जिसको में? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, उसको लिया यहां पर। किसको लिया? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। परंतु जिसको प्रतिक्रमण से विलक्षण, अभी ऊपर देखा अपन ने प्रतिक्रमण का अर्थ है ना, अशुभ आदि भाव और उनके निमित्त से पीछे लौटने रूप प्रतिक्रमण। ठीक है, अशुभ भाव और उनके निमित्तादि उनकी तरफ से पीछे लौटना, ये प्रतिक्रमण कहा, उपचार से, व्यवहार से। और ऐसा जो प्रतिक्रमण है अशुभ भावों से और उनके निमित्तों से पीछे लौटने रूप जो प्रतिक्रमण है, उससे विरुद्ध लक्षण है शुद्ध स्वभाव स्वरूप अप्रतिक्रमण रूप। यह जो शुद्ध स्वभाव है, यह जो अपना ज्ञाता आनंद स्वभाव है, ये अप्रतिक्रमण स्वरूप है। समझना अच्छे से बात। ये मोक्ष अधिकार की अंतिम गाथाएं समय सार जी की हैं, वहाँ इस विषय को बहुत विस्तार से लिया गया है। तो कभी और पढ़ना हो तो वहाँ आप पढ़ सकते हो और इसका विस्तार ख्याल में आएगा। देखो अभी क्या कहा कि प्रतिक्रमण से विलक्षण, विरुद्ध लक्षण किसका है? ये अप्रतिक्रमण रूप शुद्ध स्वभाव, ये अप्रतिक्रमण रूप है। ये अप्रतिक्रमण ऐसे क्यों कहा? वहां तो अशुभ भावों से हटना, लौटना, वो प्रतिक्रमण कहा, और अशुभ भावों में लग जाने को अप्रतिक्रमण कहो। अशुभ भाव, या देखो कितना लॉजिक से समझना बात को। ये अशुभ भावों और उनके निमित्तों से लौटने को प्रतिक्रमण कहा, व्यवहार प्रतिक्रमण। तो अप्रतिक्रमण किसे कहेंगे? आप ही परिभाषा बनाओ कि ऐसे अशुभ भावों और उनके निमित्तों में लगना, ये अप्रतिक्रमण कहलाएगा। ये तो व्यवहार की बात हो गई। लेकिन इससे विरुद्ध लक्षण वाला ये अप्रतिक्रमण स्वरूप, यानी आ माने नहीं, प्रतिक्रमण माने वापस लौटना। ये वापस लौट, यहां से वापस लौटने की चीज ही नहीं है ये चीज अप्रतिक्रमण स्वरूप है। ये यहां से लौटने हटने का काम नहीं है। तो ऐसे अप्रतिक्रमण स्वरूप
शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान जिसे नहीं हुआ उसको तो व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भी विस्कुंभ ही है। आई बात ख्याल में आई? दोबारा पहले इतने में क्या आई बात कि ज्ञानी को अपने स्वरूप का दृष्टि है, स्वरूप की दृष्टि है, ज्ञान है, भान है। अब उसको जितना उसकी भूमिका में राग शेष है, उस शेष राग में जितना भाव उसका प्रशस्त निमित्तों की तरफ जाकर के अशुभ भाव से लौटने रूप प्रतिक्रमण स्वरूप जितना उसका भाव है वो दोष घटाने में समर्थ होता है, ऐसा उपचार व्यवहार से कहा जाता है, कहा जा सकता है। इस हेतु से उसके उस व्यवहार प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहने में आया है। लेकिन जिसको अभी इस ऐसे अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि और भान नहीं, तो उसके जो भी राग है वो शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो, वह सारा राग विस्कुंभ है। अज्ञानी का दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति का भाव विस्कुंभ है, ये कहा यहां पर। किसको? जिस भाव को व्यवहार प्रतिक्रमण से तुम्हें हमें बताया। इसलिए ज्ञानी अज्ञानी को व्यवहार प्रतिक्रमण नाम लागू नहीं पड़ता, पर जिसको लागू पड़ता है व्यवहार प्रतिक्रमण और वे वाले भाव यदि अज्ञानी उनमें प्रवर्तन करे तो भी अज्ञानी को वे विस्कुंभ ही है। क्योंकि अब वो एक संज्ञा से भाव बताए हैं, तो उस संज्ञा से भाव क्या बताए वो पकड़ना है? प्रतिक्रमण अभी बताया ना, वापस लौटना। जैसे प्रतिक्रमण एक होता है अतिक्रमण, एक होता है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण माने जहां नहीं जाना वहां घुस जाना, इसको बोलते हैं अतिक्रमण। और जो जाने लायक नहीं वहां से वापस लौट आना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। तो ज्ञानी जन उनको अभी राग शेष है, चौथे गुण स्थान की भूमिका में अधिक राग शेष है, पांचवें में उससे कम राग शेष है, छठवें में और कम राग शेष है। तो जितना राग शेष है उस राग शेष राग की जो वृत्ति है उसमें जितना अशुभ भाव और उनके निमित्तों से पीछे हटने का भाव है, यानी विषय भोगों से हटने के, हिंसा आदि के कार्यों से हटने का जो भाव है उसे प्रतिक्रमण कहा व्यवहार से। क्योंकि उससे दोष घटते हैं किसके? ज्ञानी के। इसलिए उसे व्यवहार से प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा। लेकिन अज्ञानी के जो दया, दान, व्रत, पूजा, भक्ति के भाव हैं, अथवा जो विषय कषाय के निमित्तों और उन परिणामों को छोड़ देने रूप जो कषाय की मंदता के भाव हैं, वे अज्ञानी के तो सभी विस्कुंभ हैं, ये कहना है। इसलिए मैंने कल कहा था ये थोड़ा समय लेगा। 15वें नंबर का प्रश्न 2615 देखो, इसमें और खुलासा आती है। जिसको शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ, उसके द्रव्य प्रतिक्रमण आदि दोष घटाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाया। किसको? उसको तो व्यवहार प्रतिक्रमण आदि विस्कुंभ ही है, इसी बात को आगे बढ़ाया। क्यों है विस्कुंभ? सुनो। और उसको अमृत कुंभ कहे क्यों? कि अंतरंग में वीतरागता का प्रवाहमानपना वर्तने से उसको जो अभी भूमिका के योग शुभ राग आदि हैं, उन वे शुभ राग उतने अशुभ को घटाने में समर्थ हैं, इसलिए उन्हें उपचार से अमृत कुंभ कहा। लेकिन इस मिथ्या दृष्टि के
जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान भान प्रतीति नहीं, इसका जो जितना भी प्रशस्त निमित्तों के प्रति वर्तता हुआ शुभ राग संबंधी व्यवहार और विषय कसायों से हटने रूपता का जो परिणाम, वो इसके दोष घटाने में बिल्कुल समर्थ नहीं है, क्योंकि वो महादोष यहाँ विराजमान है। राग में एकत्व का और पर्याय में एकत्व का महादोष मिथ्यात्व का, तो उसके दोष घटते ही नहीं है। बड़ा दोष पहले है ना बैठा है, ये तो पंडित जी ने कहा ना, उसका अर्थ अपन कुछ और लगा लेते हैं। उसका अर्थ ये है समझना, पंडित जी ने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पद्धति तो ये है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाया जाता है, ये है बड़ा पाप। अपन वहीं लगाने लगते हैं हिसाब किताब, योग सार पढ़ते ही नहीं। योग सार में आया ना पुण्य पाप, है ना, पाप 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 को सब कहें और अनुभवी जन पुण्य को भी पाप कहते हैं। अभी तो कल ही तो बात आई है, देखो ये थोड़ा समझना। उसके द्रव्य प्रतिक्रमण कौन के? अज्ञानी के, यानी विषय कषाय के निमित्तों से हटने रूप और परिणति में कषाय की मंदता रूप और प्रशस्त निमित्तों में प्रवृत्ति रूप जो इसका जितना शुभ राग रूप व्यवहार है, ये दोष घटाने में समर्थ नहीं होने से विषकुंभ ही है। इसलिए उसके लिए तो वे प्रतिक्रमण आदि विषकुंभ ही हैं। ज्ञानी के भैया निश्चय दृष्टि होती है, इसलिए उसका शुभ व्यवहार दोष घटाने का कारण है, ऐसा कहा जाता है। कौन सा दोष घटता है? कि वो तीव्र कषाय रूप अशुभ भाव घटता है। इतना उपचार किया, क्योंकि निश्चय सहित का व्यवहार अशुभ के दोष को घटाता है, शुद्धता नहीं लाता। इस चक्कर में मत रहना कि ज्ञानी का शुभ राग शुद्धता बढ़ा देता हो, वो तो स्वयं अशुद्ध है, कीचड़ को साफ नहीं कर सकता। लेकिन वह शुभ राग वो जो बहुत कीचड़ है उसको घटाता है। इतना ही उसका अर्थ यहां पर है जनागम में। निश्चय सहित का व्यवहार अशुभ के दोष को घटाता है, किंतु जिसके निश्चय नहीं है, यानी जिसे अपने निश्चय स्वरूप का भान नहीं है, जिसे अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं है, जो अनादि से मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है, जो राग को ही धर्म मान रहा है, ऐसे अज्ञानी को व्यवहार ही नहीं है। क्योंकि जिसके निश्चय नहीं उसके व्यवहार ही नहीं, उसके तो मिथ्यात्व है और वह भी अशुभ है। मिथ्यात्व क्या है? अशुभ है कि शुभ है? देखो, शुभराग सहित के मिथ्यात्व को शुभ कहने की कोई व्यवस्था है क्या जनागम में? हाँ, जिस परिणाम के फल में नौवे ग्रैविक चला जाए, ज्यादा विस्तार करना नहीं, आप सब समझदार हो। जिस परिणाम के निमित्त से जो नौवे ग्रैविक तक का भव प्राप्त कर ले, ऐसा परिणाम के साथ वर्तता हुआ मिथ्यात्व शुभ में डाले के अशुभ में? आप ही बताओ, आपका जवाब फाइनल है। आप बताओ, ऐसे मिथ्यात्व को शुभ मिथ्यात्व बोले कि अशुभ मिथ्यात्व बोले? बोलो। अब आप जवाब नहीं दोगे तो अपन फाइनल फैसला कैसे करेंगे? अरे वो अशुभ ही है, ना शुभ ना अशुभ। क्यों? अशुभ ही है, ना शुभ ना अशुभ। वो तो शुद्ध होता है। जो नहीं शुभ होता नहीं अशुभ होता वो तो शुद्ध होता है। विचार करो, जवाब आपके अंदर से निकलेंगे तब निर्णय होगा।
बोलो साहब, अक्षय भाई टंडन जी बताओ क्या फैसला करें, मिथ्यात्व को शुभ बोले कि अशुभ? अरे अशुभ ही है, हाँ, महान अशुभ, मेले का टोकरा है। अब वो टोकरा सिर पे रख के बैठा हो और नीचे नीचे स्नान करके चंदन अंदन लगा दिया हो, क्या कहें? साफ है, निश्चय ही नहीं तो उसके व्यवहार ही नहीं है, उसके तो मिथ्यात्व है और वह भी अशुभ है, इसलिए उसके दोष नहीं घटते। सम्यक दृष्टि को निश्चय का बल है, इसलिए उसको मिथ्यात्व तो है ही नहीं और उसका व्यवहार शुभ है। उससे, उस शुभ व्यवहार से अंश रूप में अशुभ घटता है, इसलिए व्यवहार से उसे अमृत कुंभ कहा है तो विषकुंभ ही। अब सुनो उसकी बात। वास्तव में तो सम्यक दृष्टि का शुभ राग भी विष रूप है। लो, आजकल चल रहे हैं 16 कारण पर्व, तो वो 16 कारण भावनाएं तो वास्तव में ज्ञानी को ही हो सकती है। जिसको स्वरूप का भान नहीं, वो कितने ही प्रयत्न करे, वैसे परिणाम उसको उत्पन्न ही नहीं हो सकते, और ज्ञानी को ही वैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी को ही वह साधर्मी, वात्सल्य, धर्म प्रभावना आदि जो 16 भावनाएं कहीं जिन आगम में, वे परिणाम ज्ञानी को ही उत्पन्न होते हैं, जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के बंध का कारण है। बंध के कारण है ना वे। तीर्थंकरत्व बंध है कि मुक्ति है? बंध है। तो वे जो भाव हैं वे ज्ञानी को ही होते हैं और वे विस्वरूप भाव हैं। बोलो समझ में आती है कि नहीं आती बात? बोलो यशवंत भाई, विस्वरूप है कि नहीं? क्यों विस्वरूप है? सुनो, वास्तव में तो सम्यक दृष्टि का शुभ राग भी विस्वरूप है। क्यों? क्योंकि उस राग से वह अपने स्वरूप के भान वाले प्रतीतिवंत होने पर भी और उसमें एकाग्रता के उद्यमवंत होने पर भी अपने स्वरूप से पतित होते हैं, इन्हीं भावों के कारण। तो विस्वरूप हुए ना। अतीन्द्रिय आनंद के, अमृत के रसपान में खलल डालते हैं ये शुभ भाव। नहीं डालते खलल? अतीन्द्रिय आनंद के रसपान में खलल डालते हैं ना, तो विस्वरूप है। तथापि उसमें ऐसा होने पर भी उसमें अमृत रूप भाव का आरोप करके शुभ राग को अमृत रूप व्यवहार से कहा है। मिथ्या दृष्टि का शुभ राग तो अकेला विस्वरूप ही होने से उसमें अमृत कुंभ का आरोप भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक चर्चा थी, शेष चर्चा आगे की साथ।